यशोदा मैया लाला को अपनी गोदी में सुलाए रही, तो लाल जी भी तोतला तोतला बोलते हैं। यशोदा मैया तो बोले, मैया मुँह को नींद ना आवे, तू मुँह को कोई कथा सुनाए कर रात्रि में। तो यशोदा मैया अपनी गोदी में लाला को सुवाए करके और राम कथा सुना रही है, श्री राम जी का चरित्र सुना रही है ठाकुर जी को। और यशोदा मैया उनको कथा सुना रही है, मोन राजकुमार है। सो ठाकुर जी करें करके सुन रहे हैं। सीता है तो ठाकुर जी करें रामो नाम बहूब हुम तदवला। ठाकुर जी हुंकार भर करके स्वीकार करते हैं मैया की कथा को। और वहां पंचवती पे एक राक्षस आयो, वाको नाम हतो रावण। ठाकुर जी बोले और वह रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। अब की बार ठाकुर जी ने नहीं किया, यशोदा मैया की गोद में पड़े पड़े यशोदा मैया को पल्लू पकड़ लिया ठाकुर जी ने कस के। और फिर क्या हुआ, ने कही कि रावण ने आकर के सीता जी को हरण कर लियो। ठाकुर जी नींद वीत तो सब भूल गए और उठ करके खड़े हो गए। ए लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर के आओ, अभी बताता हूं इस रावण को, आज इसका यहीं पर सिर छेदन कर दूंगा। यशोदा मैया को, लाला लाला मेरा धनुष बाण कहां है, आज इस रावण को मैं यहीं देख लूंगा, ये मेरे सामने से कैसे ले। उस दिन तो मैं कहीं और चला गया था तो सीता जी का हरण कर लिया इसने, आज ये नहीं कर पाएगा। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पकड़ा, हृदय से लगा में। ठाकुर जी निकल निकल के भागे, बोले आज इस रावण को नहीं छोड़ूं। लाला लाला शांत है। अरे लाला, तू तो मेरो लाला है। ठाकुर जी को अचानक याद आई, अरे मैं तो कृष्ण हूं। निद्रार्थ यानी गांठ बांध ली, या को रामलीला नहीं सुनाऊंगी, क्योंकि जब जब राम जी को चरित्र सुनाऊं या को तो आवेश आ जाए, ये उठ के खड़े हो जाए। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला। ठाकुर जी ग्वाल बालों से कहते हैं, अरे ग्वाल बालों, तुम सब इतने पतरे पतरे काहे को हो, तुम लोग माखन दूध दही ना खाओ। सबरे बालक बोले, लाला हम कैसे खामें, ये कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। सब ब्रजवासीन को अपने अपने घर को सब माखन मथुरा में जमा करवानो पड़े, कंस को देनो पड़े। भगवान बोले, अब मेरी आयु इतनी छोटी है, अभी मैं समझावे जाऊंगा, कोई माने को नहीं मेरी बात को, बड़े है कि समझाऊंगा, लेकिन अभी कहा करूं, अभी कैसे दूध घी दही मथुरा जावे से रोकूं। तो ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालन से कही, भैया देखो राजी राजी नहीं मिले तो चोरी करके खाएंगे। ब्रजवासी सब बोले, लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले, क्यों चोरी क्यों ना करोगे। ब्रजवासी बालक बोले, लाला मैया यो के चोरी करवे ते ब्याह ना होवे, चोरी करवे ते कोई ब्याह को नहीं हमसे। ठाकुर जी बोले, ऐसा पतर पूछ रहा सो बनो रहेगो तो ते कोई ब्याह ना करेगो, नहीं शरीर तो बना ले। जी बोले ऐसा। ठाकुर जी बोले, ना करोगे चोरी। ग्वाल बाल बोले, ना लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले, तो ठीक है, तो फिर आज से आप लोग अलग खेलो और मैं और दाऊ दादा हम अलग खेलेंगे, अपने से दूर जावे की बात मत कर। तू बता कैसे करनो, कहा करनो, हमें बता, हम करेंगे। एक गोपी ने दूध में बढ़िया मिश्री डाली और मिश्री डाल करके दूध ओटायो, ओटा करके दूध को जमा के दही बना दियो, मिष्टी दही, मीठो दही जमायो। और मीठो दही जमा करके गोपी ने ऐसी जगह रखो कि लाला को मिलेगा ही नहीं। कहां रखो, मटकी रख करके, और वाके ऊपर सुंदर एक बैठवे को मूढ़ा रख के वापस स्वयं बैठ गई। ठाकुर जी आ गए। ठाकुर जी आकर बोले, और भाभी जी कहाँ हेरो है। गोपी बोली, कछु ना हेरो। लाला तू कैसे आयो यहाँ पे, कहीं पे ऐसा लग रहा है चेंटी लगवे वारी है बहुत जल्दी। बोली, लाला मैंने आज मीठो दही रखो है, लेकिन मैं तू को शर्त लगाऊं, यदि तेने ढूंढ लियो तो सबरो तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो तो आज के बाद वचन दे तू मेरे यहाँ चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, देख हम ते शर्त मत लगावे। गोपी बोली, ना तो ती शर्त लगाऊंगी, यदि तेने ढूंढ लियो तो पूरा दही तेरो, और यदि तू नहीं ढूंढ पायो आज के बाद मेरे घर चोरी ना करेगो। ठाकुर जी बोले, ठीक है लगी। इतने में ही भगवान ने कहा, ठाकुर जी ने सब ग्वाल वालों को इशारा किया, बोले शाम का समय हो गया है, या दोहने का समय हो गया है, बाहर जाओ और गायों के सब बछड़ा बछिया खोल के भाग जाओ, सब रो दूध बछड़ा बछिया पी जाएंगे, दूध काढ़वे को मिलेगा ही ना। इतने में ही ग्वाल बाल दौड़ करके गए और गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए। बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है,
मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मुंह उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम तो शर्त लगावेगी हैं। गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी वाने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाकू पीने लगे। और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुख खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए। ठाकुर जी लटके रह गए। तो गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तू नीचे आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। ठाकुर जी बोले कहा करूं कैसे भागूं। सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे काय खड़ा है। गोपी बोली कहा भयो। आहा ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है, सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई आकर के बोली हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही। अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है अरे तू को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिख ही ना है।